तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। सभी बेरोजगार साथियों को प्रति माह 2500 रुपये छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उनके खातों में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसके लिए टर्म और कंडीशन दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ते के लिए कौन कौन पात्र होंगे, उनके क्या क्या मापदंड होंगे और अपात्र की भी शर्तें हैं। साथ में स्वीकृति की प्रक्रिया भी दी गई है। ये आप सभी को मैं आसान भाषाओं में समझाने की कोशिश करता हूँ। बेरोजगारी भत्ते के लिए आवश्यक मापदंड है, जिसमें पहला बताया गया है प्रथम वर्ष के लिए ये जो बेरोजगारी भत्ता है देय होगा। रोजगार न मिलने पर 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह किसी भी हालत में 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है कि जो आवेदक है उसको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। तीसरा है 1 अप्रैल 2000 तक की स्थिति में जो आवेदक की आयु होगा, जो बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी जो आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होगा। तो ध्यान रहेगा गाइस, 1 अप्रैल 2023 तक आपकी आयु 18 वर्ष तक हो जानी चाहिए। चौथा दिया गया है इसके लिए आवश्यक योग्यता है 12th पास। इसके समकक्ष और अन्य योग्यताएं भी हैं, तो भी वो बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होंगे। पांचवा है रोजगार पंजीयन हो तथा 1 अप्रैल 2023 से हायर सेकेंडरी अथवा अन्य योग्यता में रोजगार पंजीयन 2 वर्ष पुराना होगा। मतलब बताया गया है कि अगर आपके पास रोजगार पंजीयन है और ये रोजगार पंजीयन आपके हायर सेकेंडरी अथवा अन्य योग्यता में 2 वर्ष पुराना होगा। मतलब अगर आप अभी निकल कर या 12th क्लास पढ़ाई करके अगर आप रोज़गार पंजीयन कराते हैं और आप सोचेंगे कि हम रोज़गार भत्ते के लिए पात्र हैं, तो ऐसा नहीं है। आपका जो रोज़गार पंजीयन है लगभग 2 वर्ष पुराना होना चाहिए, तभी आप बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होंगे। छठवा है आवेदक के आय का कोई स्रोत ना हो और परिवार के समस्त स्रोतों से आय 2,50,000 से अधिक ना हो, तभी आप बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होंगे। आइए जानते हैं इसी में अपात्र की शर्तें क्या होगी। बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे जिसमें पहला है एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देय होगा। मतलब किसी भी परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा, दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। उसके बाद दूसरा है आवेदक के परिवार का कोई सदस्य केंद्र व राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर दूसरा अन्य नौकरी में होने पर अपात्र होगा। मतलब इसमें बताया गया है कि परिवार का अगर कोई सदस्य ग्रुप डी जैसे चतुर्थ श्रेणी में गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ऐसे परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर और कोई दूसरा अन्य नौकरी में होंगे तो ऐसे परिवार के जो सदस्य होंगे अपात्र हो जाएंगे। तीसरा है आवेदक को नौकरी का ऑफ़र दिया जाए और उसे स्वीकार न करे तो अपात्र हो जाएंगे। तो इसमें बताया गया है जैसे कि आवेदक को जो नौकरी का अगर ऑफ़र किया जाता है, चाहे वह स्वरोजगार हो, किसी भी निकाय या निजी क्षेत्र के द्वारा अगर उनको रोज़गार का ऑफ़र दिया जाता है और जो आवेदक है उस रोज़गार को स्वीकार नहीं करता है, तो वे अपात्र हो जाएंगे। चौथा है यदि आवेदक पूर्व वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष के परिवार के सदस्य संबंधित रखता है तो वे भी अपात्र हो जाएंगे। पांचवा है पेंशन भोगी जिसकी मासिक पेंशन 10,000 या अधिक हो के परिवार के सदस्य पात्र हो जाएंगे। मतलब अगर आपके परिवार सदस्य में से आपके माता जी हैं या पिताजी हैं, अगर पेंशन भोगी हैं और उनकी जो मासिक आय है 10,000 या 10,000 से अधिक है, तो आप अपात्र हो जाएंगे। छठवा है वे परिवार जिन्होंने इनकम टैक्स पिछले साल ही भरा हो, वे भी अपात्र हो जाएंगे। सातवां है अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या पेशेवर निकायों के साथ जो पंजीकृत आर्किटेक्ट परिवार के जो सदस्य होंगे वे अपात्र हो जाएंगे। तो ये थी टर्म और कंडीशन। तो इसके बाद देखते हैं बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया क्या क्या है। इसमें बताया गया है कि बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति योजना की प्रति रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा है संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय सभी आवेदक का पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे। तीसरा बताया गया है संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है अथवा नहीं। तो इसका पूरा जिम्मेदारी जनपद पंचायत और नगरीय निकाय के द्वारा है। इन्हीं के द्वारा आपके आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात आपको पात्र और अपात्र के लिए लिस्ट जारी करेंगे। इसके बाद बताया गया है पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी, जैसे मैंने बताया था। आगे है जिन आवेदकों को जनपद पंचायत नगरीय निकाय द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि उनके सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे बताया गया है कि जो बेरोजगारी भत्ते प्राप्त करने वाले किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते हेतु अपात्र हो जाएंगे। मतलब अगर आपको रोजगार निजी क्षेत्र स्वरोजगार या संस्था के द्वारा आपको रोजगार मुहैया करा दिया जाता है उसके बाद आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र हो जाएंगे और इसकी सूचना आपको नगरीय निकाय जनपद पंचायत को यथावत देना होगा। उसके बाद बताया गया है संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वालों की जांच सुनिश्चित करेंगे कि उनको उनको रोजगार प्राप्त हुआ है कि नहीं। उसके हिसाब से वे पात्र अपात्र के लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद बताया गया है जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कराने के पश्चात उनको रोजगार में सहायता प्राप्त कराई जाएगी। यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार को स्वीकार करने से मना कर देते हैं तब वह बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र हो जाएंगे। तो यह थी गाइस छत्तीसगढ़ सरकार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन बेरोजगारी भत्ते से संबंधित। अगर इसमें किसी प्रकार से संबंधित जानकारी देने में मेरे से अगर त्रुटि हो गई होगी तो आप किसी और जानकार से एक बार अच्छे तरीके से पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जो त्रुटि होगी उसको आप सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।